दोस्तों एबीपी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। जैसा आप देख सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एबीपी न्यूज ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाला है। ये डॉक्यूमेंट्स क्लियरली बताता है कि कैसे भी करके इसको इंश्योर किया जा रहा था कि एक्सपोर्ट ना हो जाए। अलग अलग कानून बघारे जा रहे थे और सभी से यही प्रयास किया जा रहा था कि ब्रह्मोस कैसे भी भारत से एक्सपोर्ट ना हो जाए और उन देशों के हाथ तो कतई भी ना लगे जो चाइना के दुश्मन है। दोस्तों क्या है ये पूरा न्यूज, क्या है ये डॉक्यूमेंट्स, आइए एक एक को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पर उससे पहले जरा साउथ चाइना सी देख लेते हैं, जहां पे चाइना की जो दादागिरी है वो आप सभी को मालूम है किस प्रकार से चल रही है। वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनाई, फिलीपींस, ताइवान, सभी के वो टेरिटरीज को क्लेम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो सारे देश हैं ये एक क्रेडिबल डेटरेंस चाह रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल से जो अचूक हथियार है ये, इससे बड़ा डिटरेंट क्या हो सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो किसी भी चाइना के जहाज को गिरा सकता है और समुद्र में उसके नेवल पावर को चैलेंज करता है। लेकिन यदि ये वेपन चाइना के दुश्मनों के हाथ में पहुंचे ही ना, तो यही तो है सबसे बड़ा टूल जिसको लग रहा है चाइना ने एक्सरसाइज किया। क्योंकि आप देख सकते हैं ये भारत के पास सर्विस में कब से है, नवंबर 2005 से। एक्सपोर्ट कब हुआ, फिलीपींस के पास अब जाके पहुंचा है, कुछ साल पहले डील फाइनलाइज हुआ, अब जाके इन सर्विस आ चुका है। इतना समय क्यों लगा, क्यों लगा, आपको भी ये जानने की उत्सुकता होगी। तो आइए आज एक एक चीज को जानते हैं, क्योंकि आपके लिए एबीपी न्यूज ने कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स निकाला है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक हम चिट्ठी को पढ़ेंगे, जिससे पता चलेगा क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रक्षा मंत्रालय किस प्रकार से प्रयास कर रहा था कि भाई, मतलब डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता, बाकी तो आप सब समझते ही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जरा सुनिए क्या हुआ है। जरा आप देख सकते हैं ये लेटर है, कहां से आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रहा है, जिसमें इंडो इंडोनेशिया का डिफेंस कोऑपरेशन को लेके एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी वाली बैठक हुई थी। 2010 की बात है। कहां पे हुआ था ये, न्यू दिल्ली में हुआ था। उस विजिट में हुआ यूं, जो इंडोनेशियन डेलीगेशन था वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिस जो नई दिल्ली में है, वहां भी प्लान था कि वो उसको विजिट करेंगे। किस लिए करेंगे, डिस्कशंस के लिए। किस पर डिस्कशन करेंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ब्रह्मोस एरोस्पेस को। लेकिन रिक्वेस्ट आ गया ऊपर से कि ये जो मीटिंग होनी है इसको यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि फाइनल व्यू तो अभी हमने लिया ही नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। यहां पे दोस्तों इंडोनेशियन साइड ने फिर इस मैटर को उठाया नहीं। लेकिन यहां पे देखने वाली बात क्या है, जो ब्रह्मोस हैं उनके लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा ही हम मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, है ना। हमने मिस्टेकनली इंडोनेशिया को ऐसा सिग्नल दिया है कि हम ब्रह्मोस को बेचना चाहते हैं। हम अपने जहाज में ब्रह्मोस मिसाइल लगा के इंडोनेशिया भी जाते हैं, उनको दिखाते हैं, और जब वो बात करने आते हैं तो हम कह देते हैं कि टाइम नहीं है, बाद में आना, है ना। कुछ इसी प्रकार की बात है। यही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑफिस आए, ऊपर से कह दिया अभी नहीं जी, बाद में देखेंगे, अभी तो हमने सोचा ही नहीं है मिसाइल एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस मामले में उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है, इस पर कोई डिस्कशन अब नहीं होगा, है ना। उन्होंने कहा जब तक एक मिसाइल एक्सपोर्ट को लेके एक पॉलिसी ना बन जाए तब तक कोई फैसला नहीं होगा। तो अब तक क्यों नहीं बनी ये पॉलिसी, और ये पॉलिसी क्या सोच रही है, क्योंकि ये पॉलिसी आने वाले 4 साल तक में कभी नहीं बनी है। तो क्या है ये, कहीं ना कहीं इसी को अगर आप देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस जरूर कहते हैं। और वही पॉलिसी पैरालिसिस से ब्रह्मोस को रोका जा रहा था कि इंडोनेशिया के हाथ ना लग जाए। किसके इशारों पे हो रहा होगा, आप समझदार हैं। आइए जरा अगला सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की फॉरेन सेक्रेटरी हैं निरुपमा राव जी, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने, बढ़िया एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर के बारे में क्या कहा जाता है, वो जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब एम्बेसडर कहते हैं नो, जब एम्बेसडर कहते हैं यस, तो उसका मतलब होता है मे बी। जब एम्बेसडर बोले मे बी, उसका मतलब होता है नो। और अगर कोई बोले नो तो वो तो एम्बेसडर ही नहीं है। तो यहां पे एम्बेसडर की जो खासियत होती है घुमा फिरा के बोलना, जरा सुनिए क्या हो रहा है ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर, ये क्या कह रही हैं। यहां पे वापस ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, शिवथानु पिल्लई जी को।
तो डॉक्टर शिवा थानु पिल्लई जी कौन है? ये सीईओ एंड एमडी हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के। उनको लेटर लिखते हुए ब्रह्मोस के सीईओ एमडी को लेटर लिख रही हैं, जिसमें कह रही हैं आपने हमसे पूछा था ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना है फॉरेन कंट्रीज को। अब यह ब्रह्मोस तो पीएसयू है, काइंड ऑफ, आप समझे, डिफेंस पीएसयू जैसा ही है ना, थोड़ा इंडिया थोड़ा रशिया दोनों का स्टेक है। उसको खुद से अपने पैसे बनाने हैं, डिफेंस इक्विपमेंट वो इंडिया को बेचे और दुनिया को भी बेचना चाहेगा, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एमईए से पूछा भैया कुछ मिसाइल को लेके पॉलिसी बनी है तो बताइए, तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस पे सुनिए जरा निरुपमा राव जी क्या कहती हैं। याद है ना, निरुपमा राव जी भारत की फॉरेन सेक्रेटरी, ये कंटिन्यू की थी, मोदी जी के रिजीम में भी थी और फिर इनको टाटा बाय बाय किया गया था। तो जरा देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि हम इन प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया जाए। फिर आगे बढ़ के वो कहती है कि देखिए जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, इन सभी का ध्यान रखते हुए इसे करना चाहिए, और साथ साथ हमारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स को लेकर, उसका भी पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आगे सुनिए, अब देखिए जरा कानून कैसे वो डराने का प्रयास करेंगी, कानून लेकर के आएंगी, और पूरा लेटर उसी पर है। रेलिवेंट बाइलैटरल अग्रीमेंट्स जो रशिया से हमने किया है ब्रह्मोस के प्रोडक्शन और सेल को लेकर, ये इंप्लीमेंट किया जाए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द साइड्स एज वेल एज कंसिडरिंग द नेशनल लॉज एंड नॉर्मेटिव एक्ट्स ऑफ द साइड्स इन द फील्ड्स ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। ये व्यूज है एमईए का। किसको लिखा जा रहा है? ब्रह्मोस के जो चीफ डॉक्टर शिवा थानु पिल्लई, जो कि सीईओ एंड एमडी हैं, भैया साइंटिस्ट आदमी है, उनको ये अलग अलग ज्ञान देखिए क्या क्या लिख के दे रही हैं। फिर आगे बढ़ के इतना ज्ञान लिखा, फिर सीधा लिख दिया। अरे सीधा पॉइंट लिख देती, जब आदेश ही देना था तो यही आदेश इन्होंने चिपका दिया। विथ रिगार्ड टू एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स टू स्पेसिफिक कंट्रीज, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक्सपोर्ट की जो बात है, हमारा पोजीशन वही है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोजीशन क्या है? ये जो पोजीशन है क्या है ये? इट इज रिक्वेस्टेड दैट नो डिस्कशंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल विल बी परस्यूड विद फॉरेन कंट्रीज टिल द जनरल इशू ऑन द मिसाइल एक्सपोर्ट्स इज डिसाइडेड। कैसे मालूम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का? क्योंकि वहीं से लेटर आ रहा है और उसके नीचे नंबर 3 पॉइंट है, दिस हैज द अप्रूवल ऑफ रक्षा मंत्री आरएम। क्या है ये? कि भाई कोई चर्चा नहीं होनी है ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर जब तक मिसाइल एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ी पॉलिसी ना बन जाए। वही बात इन्होंने भी लिख दिया कि हाँ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर हमारा भी वही कहना है जो आरएम का कहना है। वो क्या है? नो डिस्कशन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स टिल द जनरल इशू ऑफ मिसाइल एक्सपोर्ट्स इज डिसाइडेड। कोई चर्चा नहीं होनी है जब ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचना नहीं बेचना, सवाल ही नहीं उठता जब तक मिसाइल एक्सपोर्ट को लेकर कोई पूरी पॉलिसी ना बन जाए। कब का चिट्ठी? 2011। ये कब का था? जून 2010। ये मई 2011, लगभग 1 साल हो चुका है। वही राग सब बजा रहे हैं। क्या ढपली? वही क्या है? जब तक कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बन जाएगी कोई मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं होगा। फिर सुनिए जरा, ज्ञान देना शुरू कर रही है मैडम। क्या कह रही हैं? पैराग्राफ 2(1) में सुनिए जरा, हमें मेंशन करना चाहिए इंडिया ने एमटीसीआर को एडहेयर किया है और हम वॉसेंसार अरेंजमेंट को लेकर बाकी मेंबर्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। और इसी में गाइडलाइंस में बहुत जरूरी है कि फ्यूचर पॉलिसी ऑन मिसाइल एक्सपोर्ट्स जो है उस पर ध्यान दिया जाए कि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कंसर्न, इन सब का ध्यान रखा जाए। तो ये कहना क्या चाह रही है? कहना चाह रही है इन शॉर्ट एमटीसीआर वॉसेंसार का हमको उसमें अग्रीमेंट साइन करना है, तो क्या ब्रह्मोस बेचने से हमको रोक दिया जाएगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब ब्रह्मोस बना था तब तो इंडिया खुद एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, लेकिन रशिया था। रशिया के ऊपर बाइंडिंग एमटीसीआर के चीजों को फॉलो करना था और उसी को फॉलो करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल में इंश्योर किया गया था कि 290 किलोमीटर का रेंज है, क्योंकि 300 किलोमीटर से अधिक होगा तो एमटीसीआर का फिर वो पालन नहीं कर रहा। क्योंकि रशिया मेंबर है तो उसने उसका पालन करते हुए बनवाया था। और वही मिसाइल इंडिया में आप अगर देखें
तो उसको बनाया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उस टाइम तक बनाया जा रहा था। किसी ने नहीं कहा था तब भी कि ये एमटीसीआर का वायलेशन है, वॉसेनसार का वायलेशन है। तो ये खिचड़ी कहां से आ रही है? आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एमटीसीआर वॉसेनसार का वायलेशन ना हो इसलिए हम मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि ये तो इन प्रिंसिपल गलत हो जाएगा ना। अगर एमटीसीआर का वायलेशन करते हुए ब्रह्मोस बनता तो इंडिया के ऊपर कभी तो दबाव आया होता कि तुम एमटीसीआर के सदस्य नहीं हो। रशिया के ऊपर दबाव आता कि कहां से मिसाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखा गया है एमटीसीआर गाइडलाइंस को पालन करते हुए ब्रह्मोस बनाया गया था, तो इसलिए ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इससे यह पता चल रहा है, जो आज भी काफी फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये जो मामला है ना, ये बस घुमाया जा रहा है, जबरदस्ती का डर क्रिएट किया जा रहा है। आप पढ़िए ना पूरा लेटर क्या लिखा है इसके आगे, ये बड़ा सा सेंटेंस सुनिए क्या है, बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप चलता जा रहा है। द गाइडलाइंस ऑफ बोथ दीज regimes would have a bearing on our future policy on missile exports inter alia, including assessing concerns about proliferation of weapons of mass destruction capabilities and objectives of missile and space program of the recipient state, assessment of the end use of the transfer, including assurance of the recipient state that the exported missiles will not be modified, replicated or transferred without prior consent, and the risk of items falling into the hands of terrorist groups and individuals। फुल स्टॉप आया। आपने पढ़ा ये क्या है? ये पूरी चिट्ठी इन्होंने लिखी है जो कि क्लियरली बस एक डर क्रिएट किया गया। आगे सुनिए, एमईए स्ट्रेस करना चाहता है कि हाँ, एक कंसोलिडेटेड एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए मिसाइल्स को लेकर, उसी के बाद ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे और इसीलिए हम फॉरेन कंट्रीज के साथ तभी डिस्कशन में आएंगे। और यही चिट्ठी एनएसए और डिफेंस सेक्रेटरी को भी मैं फॉरवर्ड कर रही हूं। कौन है ये? निरुपमा राव जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी उन दिनों में हुआ करती थी, जो कि मोदी जी के आने के बाद जिनको तुरंत हटाया गया था। आगे सुनिए दोस्तों, ये कब की कहानी थी? जैसा मैंने आपको बताया, ये कहानी थी 2010। अगले साल तक कोई पॉलिसी नहीं, आज भी कान घुमाया जा रहा है, जलेबी बनाई जा रही है। 3 साल बीत गए, 2014 कब का टाइम है? 17 अप्रैल 2014। आपको याद होगा कौन सी सरकार थी? एक महीने में सरकार बदलने वाली है। 16 मई 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको बहुमत मिलता है। तब तक कौन सी सरकार है? सरकार जाने वाली है, चुनाव हो चुका है, चुनाव के नतीजे सबको मालूम है क्या आने वाले हैं। यहां पे किसको चिट्ठी जा रहा है? ब्रह्मोस एरोस्पेस को जा रहा है। कहां से जा रहा है? वही एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। डियर मिस्टर अग्निहोत्री, जो कि क्या है? जनरल मैनेजर ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिजाइन डिपार्टमेंट। उनको लिखते कौन है? डायरेक्टर, आईएफएस अफसर हैं, बैठे हुए हैं रविंद्र पी जायसवाल जी, जो कि साउथ ब्लॉक में बैठे हैं, डायरेक्टर हैं। क्या लिख रहे हैं? हमको ऐसा पता चला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस टीम फिलीपींस जा रही है। हमको पता चला है ना, ब्रह्मोस एरोस्पेस टीम फिलीपींस जा रही है। ब्रह्मोस को भी मालूम है सरकार बदलने वाली है, अभी सब कोई चुनाव में लगे हुए हैं, बेचने बेचने का काम करना है, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी बात करनी है अभी कर लेते हैं। हो सकता है ऊपर के ब्यूरोक्रेसी ने गो अहेड भी दे दिया होगा, लेकिन फिर ऊपर से डंडा आया। सुनिए क्या हुआ। ऑब्वियसली ब्रह्मोस बिना पूछ के तो ये फैसला ले भी नहीं सकती है, तो पूछी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी का डंडा आया और ये बाबू साहब ये चिट्ठी लिख के भेजे हैं। क्या लिखे हैं जरा सुनिए। हमें ऐसा पता चला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम एक फिलीपींस जाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई पेपर नहीं है जिसके द्वारा इस विजिट के लिए आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला हो। इस टीम को रिक्वेस्ट किया जाता है, कहने को रिक्वेस्ट, आदेश दिया जाता है, ना जाए बिना एमईए के क्लियरेंस के, और आपको रिक्वेस्ट किया जाता है अब एमईए से आइए चर्चा करने, है ना। उसके पहले आप टीम आपकी नहीं जाएगी। यानी कि ब्रह्मोस की टीम लगी हुई है कि भैया मुझे मिसाइल बेचना है, हमारे पास कस्टमर है फिलीपींस में, लेकिन नहीं, एमईए हम तो नहीं बेचने देंगे। जिद पकड़ के बैठ गए हैं। रक्षा मंत्रालय वो भी जिद पकड़ के बैठ गए, हम तो नहीं बेचने देंगे। कौन थे रक्षा मंत्री? बताइएगा। कुछ उन्होंने कहा भी है इन दिनों में, उस रिजीम में जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके बड़े अच्छे अच्छे बयान हैं उन दिनों के। क्या है वो? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस लेटर से क्या पता चल रहा है? इस लेटर से एक चीज क्लियरली दिख रही है कि एक टर्फ वॉर होता रहता था। एमईए, रक्षा मंत्रालय
और बाकी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को, सब बाबू लोग बैठे हुए थे, मैं बड़ा तू छोटा, सबको नीचे दिखाना है एक दूसरे को, और उसी में टर्फ वॉर किया करते थे। दूसरा, ये क्या है? ये वो इंटरप्रिटेशन है जब मैं ये मान के चलूं कि दिल में किसी के चोर नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, बस और बस थोड़े टर्फ वॉर वाले लोग हैं, ईगो वाले लोग हैं। ये क्या है? अच्छा इंटरप्रिटेशन। खराब इंटरप्रिटेशन क्या है? वो तो मैंने थंबनेल पे लिख ही दिया है ना, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर आपको वैसे सोचना है तो आप क्वेश्चन मार्क हटा के पढ़ लीजिए, बात वही है ना, आप तो सब जानते ही हैं। बाकी मैं तो क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूं भाई, यही है, क्योंकि मुझे तो जेल में जाके चक्की नहीं पीसनी ना। आपको तो मालूम है क्या हो रहा है ट्विटर में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कर्नाटका से पुलिस आई, एक ट्विटर में बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दी। वो बात अलग है, उनका बेल हो गया, लेकिन चीजें तो ऐसी ही हैं। तो इसलिए मैं तो क्वेश्चन मार्क ही लगाऊंगा, और बाकी तो आप सब जानते हैं। दोस्तों, भारत संवाद 11 हमें फॉलो करें, ट्विटर पे kinjal_GS को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेक श्योर आप वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, भारत संवाद सब्सक्राइब करते हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।